जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं, जी हाँ दोस्तों, कोहल वर्ग के बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग इस क्लास में। महत्वपूर्ण क्लास है, पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। आपके पेपर में इस टॉपिक से लगभग 10 प्रश्न जरूर आएंगे। 8 से 10 प्रश्न इस टॉपिक से आते हैं, जीन पियाजे से आते हैं और वाइगोत्स्की से आते हैं। तो आप लोग पढ़ते रहिए, रोजाना हम एक मनोवैज्ञानिक को आप लोग को पढ़ा रहे हैं। तो चलिए आज हम देखेंगे कोहल वर्ग से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो इस बार पेपर में आने की प्रबल संभावना है इसकी। चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं और पूरी क्लास जरूर देखिएगा। यही आपसे एक निवेदन करते हैं, पूरी क्लास जरूर देखिएगा क्योंकि इससे पेपर में प्रश्न आपके आएंगे तो आएंगे। चलिए पहले प्रश्न को देख लीजिए। पहला प्रश्न होगा हमारा, पहला प्रश्न है देखिए, कोहल वर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं। ए ऑप्शन देखते हैं, आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण। बी ऑप्शन वैयक्तिकता और विनिमय। सी ऑप्शन अच्छे अंतः संबंध और डी ऑप्शन सामाजिक अनुबंध और वैयक्तिक अधिकार। जितने लोग कोहल वर्ग को पढ़ें, सिद्धांत के बारे में जानते हैं, ये लोग उत्तर करते रहिए क्योंकि आपको पता होगा। ये पहला ऑप्शन है हमारा ए और बी, दूसरा ऑप्शन है ए और सी, तीसरा ऑप्शन है बी और सी और चौथा ऑप्शन है हमारा बी और डी। तो चलिए उत्तर बताइए। चलिए जल्दी से उत्तर बताते रहिए। बात करें आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं, बी ऑप्शन में वैयक्तिकता और विनिमय, यह भी सही है। तो इस प्रकार से हमारा दो ही ऑप्शन में जब सही निकल गया तो हमारा ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। ए और बी सही है, बाकी सी और डी गलत हो जाएंगे। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन ए सही था। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न होगा जो इंपॉर्टेंट प्रश्न, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़िए। आप लोग खुद जानते होंगे कि हर साल हर यूट्यूब वाले हर चैनल पर आपको पियाजे, कोहल वर्ग, वाइगोत्स्की के बारे में प्रश्नों को कराया जाता है क्योंकि उनको भी पता है कि यह टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहली बार दे रहे हैं तो आप यह समझ लीजिए कि यह आपके लिए 100% वह टॉपिक है जो आपके पेपर में सीधे सीधे छपेगा। और आप दो एक बार दे चुके हैं सीटेट के पेपर को तो आपको पता होगा कि यह टॉपिक इंपॉर्टेंट है ही। जो लोग नए हैं मैं उनके लिए स्पेशली बता दूं, यह टॉपिक ऐसा है कि आपके पेपर में जरूर प्रश्न बनेंगे इससे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न होगा, कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे चिंतन करते हैं। कब करते हैं चिंतन, यह आपको बताना है। चलिए ए ऑप्शन में देखते हैं, अलग अलग आयु में अलग तरीके से करते हैं। बी ऑप्शन में बात करते हैं, अलग चरणों में समान तरीके से करते हैं। सी ऑप्शन में बात करते हैं, संदर्भ के अनुसार करते हैं। और डी ऑप्शन में बात करेंगे तो अभिभावकों द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार करते हैं। चलिए कमेंट करिए, उत्तर बताइए आप लोग। चलिए सही और गलत के बारे में बच्चे चिंतन कब करते हैं, यही आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न में। तो चलिए उत्तर बताते रहिए आप लोग। चलिए यहाँ पर अभिभावकों द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार करेंगे तो बिल्कुल नहीं, चिंतन अभिभावक के कहने पर थोड़ी करेंगे। छोटे बच्चे तो अपने आप चिंतन करते हैं ना। और देखिए संदर्भ के अनुसार इसका कोई मतलब नहीं होता, संदर्भ के अनुसार चिंतन करने का कोई मतलब नहीं होता। और बी ऑप्शन में बात करें, अलग चरणों में समान तरीके से करेंगे, तो यह समान तरीके से लगते ही गलत हो गया क्योंकि अलग चरणों में अलग अलग तरीके से चिंतन करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा बी सी डी गलत हो जाएगा। तो जो उत्तर बचेगा वो होगा हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर बात की गई अलग अलग आयु में अलग अलग तरीके से चिंतन करते हैं। जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती जाएगी उस तरीके से उसके चिंतन में परिवर्तन होता जाएगा। तो हम कह सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर सबसे बेस्ट जो था वह ए ऑप्शन था, वह हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अलग आयु में अलग तरीके से चिंतन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह क्लास जो है पेपर 1 और 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं जो क्लासेस करा रहा हूँ पेपर 1 और 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे सीडीपी हो गया, चाहे हिंदी हो गया, चाहे ईवीएस हो गए। तो सभी क्लासेज को आप दोनों लोग देख सकते हैं। कमेंट मत करिए क्योंकि दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा एक ही सिद्धांत है, हम आपको कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को प्रोवाइड कर सकें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मैंने आपसे पहले ही बताया था इनका सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जीन पियाजे ने किया था, कोहल वर्ग ने किया था, फ्रायड ने किया था और इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए, जीन पियाजे आपको पता होना चाहिए कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए थे। इन्होंने 4 अवस्थाओं का उल्लेख किया, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बी ऑप्शन में बात करते हैं तो कोहल वर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। कोहल वर्ग के नैतिक विकास में अगर चरणों की बात करें तो कितने चरण थे आपको यह बताना होगा। चलिए बताइए कितने चरण थे। चलिए
तो आपको पता होगा कि इनके भी सिद्धांत में 3 चरणों की बात की गई है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है। अभी मैं ऊपर बताने वाला हूँ। तो चलिए पहले चरण को यहाँ पर ही सुन लीजिए। पहला चरण इन्होंने दिया था कि पूर्व परंपरागत स्तर, या जिसे आप कहते हैं पूर्व नैतिक स्तर, जो इसकी उम्र होती है वह होती है 4 से 10 वर्ष तक। और बी, और दूसरा हम कह सकते हैं परंपरागत नैतिक स्तर, जिसकी उम्र होती है 10 से 13 वर्ष तक। और अगले की हम बात करेंगे उत्तर परंपरागत स्तर, या जिसे आप आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य कहते हैं, जिसकी अवस्था 13 वर्ष से ऊपर होती है। तो नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर लिख नहीं सकता, हमारे पास इतना जगह नहीं है यहाँ पर लिखने के लिए। आप देखते होंगे यहाँ पर जगह बहुत ही कम है। तो चलिए आपको उत्तर पता चल गया होगा कि नैतिक विकास का सिद्धांत तो कोहलबर्ग ने दिया था। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोहलबर्ग ने दिया था यह सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। थोड़ा स्पीड तेजी रखिए, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे, क्योंकि मैं धीरे धीरे पढ़ाते रहूँगा और आप लोग समझते चलेंगे तो स्पीड ऑटोमेटिक दोनों लोगों की तेज हो जाएगी। ठीक है, अभी आपको समझना है, आपके पेपर समय है अभी, तो आप लोग प्रैक्टिस करें, आसानी से समझिए और इन टॉपिक को आसानी से 2 से 3 बार पढ़ लीजिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो इनसे प्रश्न आपके सभी सब्जेक्ट में बनते हैं, यकीन करिए। नहीं पता हो प्रीवियस ईयर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न होने वाला हमारा, कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि होती है। अभी मैंने पूरी वहाँ पर बता दिया था उम्र क्या होती है, तो देख लीजिए पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो उत्तर बताते रहिए आप लोग क्या हो जाएगा। चलिए ए ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन जन्म से 5 वर्ष की आयु तक, बी ऑप्शन हो जाएगा जन्म से 2 वर्ष की आयु तक, सी ऑप्शन होगा तीसरे वर्ष से 6वें वर्ष तक, और डी ऑप्शन होगा 7वें वर्ष से लेकर किशोरावस्था के प्रारंभिक काल तक। चलिए बताइए, तो पूर्व नैतिक अवस्था की बात की जाए, चलिए पूर्व नैतिक अवस्था की बात की जा रही है यहाँ पर, तो क्या होगा उत्तर, कमेंट करिए आप लोग। तो चलिए कमेंट करिए, देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं। तो चलिए देखते हैं, कमेंट करिए, पूर्व नैतिक अवस्था बताइए। चलिए जल्दी से उत्तर बताइए, जल्दी से उत्तर बताइए। तो पूर्व नैतिक अवस्था, चलिए पूर्व नैतिक अवस्था के बारे में बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, कि इस प्रश्न में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि कई किताबें कई प्रकार के उत्तर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम लोग छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे हिसाब से जो उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं होगा। यहाँ पर हमारे हिसाब से जो होगा इनमें से कोई नहीं होगा। अगर किताबों की बात करें तो वहाँ पर दिया जाता है कि जन्म से 2 वर्ष की आयु को पूर्व नैतिक अवस्था कहा जाता है। ठीक है, हमारे हिसाब से अगर बात करें तो कोई नहीं होगा, और किताबों के हिसाब से बात करें तो वहाँ पर हो जाएगा जन्म से 2 वर्ष की आयु। तो चलिए हम किताबों के हिसाब से अगर आपको टिक करके बता देते हैं तो वह हो जाएगा जन्म से 2 वर्ष तक। लेकिन इस प्रश्न को आप फैक्ट इंपॉर्टेंट मत मानिएगा, क्योंकि यहाँ पर गलती होने के काफ़ी ज़्यादा इस प्रश्न में चांस है, क्योंकि कई कोचिंग वाले भी इसका गलत उत्तर बताते हैं, लेकिन हम आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहते हैं। अगर किताबों की बात करेंगे तो यह जन्म से 2 वर्ष तक हो जाएगी, अगर हमारे अकॉर्डिंग चलेंगे तो इनमें से कोई नहीं होगा प्रश्न। बाकी आपकी इच्छा, आप किसको मानते हैं देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न को ही डिलीट कर दे सकते हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न होने वाला है हमारा, कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत के अनुसार नैतिक या चारित्रिक विकास की चरम अवस्था है, क्या हो जाएगी। ए ऑप्शन की बात करें स्व केंद्रित अवस्था, बी ऑप्शन की बात करें परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था, सी ऑप्शन की बात करें आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, और डी ऑप्शन की बात करें आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था। चलिए कमेंट करिए, उत्तर बताइए। चलिए नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत के अनुसार नैतिक या चारित्रिक विकास की चरम अवस्था कौन होगी, चलिए बताइए। चलिए नैतिक विकास या चारित्रिक विकास की चरम अवस्था कौन सी होगी, कमेंट करिए और उत्तर बताइए आप लोग। चलिए तो यह हो जाएगी आधार युक्त आत्मचेतना, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आधार युक्त आत्मचेतना, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी जीन पियाजे पढ़ ले हैं, कोहलबर्ग पढ़ लें, उसके बाद वाइगोस्की पढ़ लें, उसके बाद हम एक महामैराथन लाएंगे जो इन तीनों टॉपिकों से संबंधित प्रीवियस ईयर के प्रश्न करा देंगे। 2011 से 2024 जनवरी तक करा देंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा, पूरी क्लास को देखिए, हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आपको अच्छा कंटेंट चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए, और अच्छा नंबर चाहिए तब हमारे साथ ज़रूर क्लास में रहें।
पूरी क्लास को देखिएगा, हम आपको ऐसे ऐसे प्रश्न प्रोवाइड कर देंगे ना, आप इससे पहले शायद उस प्रश्न को पढ़े भी ना होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न होने वाला है हमारा, बाल विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे कहा जा रहा है बाल विकास के संदर्भ में वह कौन सा कथन है। ए ऑप्शन की बात करें, बालकों में नैतिकता के विकास के कुछ निश्चित एवं सार्वभौमिक अवस्थाएं पाई जाती हैं। बी ऑप्शन में बात करें, बालकों के व्यक्तित्व के हर पहलू के विकास में समाज का विशेष योगदान होता है। बात करें सी ऑप्शन में, तो बाल्यावस्था में बालक के लिए नैतिक वही होता है जो उसके स्व अर्थात आत्मकल्याण से जुड़ा होता है। चलिए, इसमें भी पहला ऑप्शन केवल ए है, दूसरा ऑप्शन केवल बी है, तीसरा ऑप्शन ए और बी है, चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी है। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा टफ होगा, लेकिन आपको उत्तर देना चाहिए क्योंकि इस प्रश्न में इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं आपके लिए। चलिए कमेंट करिए, इस प्रश्न का उत्तर बताइए आप लोग। आप सीटेट फ्री क्लासेज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि यहाँ पर टीचिंग एग्जाम की तैयारी कराई जाती है, वह भी फ्री में। देखते हैं, बात ए ऑप्शन के करेंगे। थोड़ा जल्दी बोलने में थोड़ा सा गलती हो जाए तो माफ़ी चाहते हैं आपसे, ठीक है। चलिए ए ऑप्शन में बात करते हैं, बालकों में नैतिकता के विकास के कुछ निश्चित एवं सार्वभौमिक अवस्थाएँ पाई जाती हैं, तो यह कथन बिल्कुल सही है, यह कथन हमारा सही हो जाएगा। बात करें बी ऑप्शन में, तो बालक के व्यक्तित्व के हर पहलू के विकास में समाज का विशेष योगदान होता है। जी हाँ दोस्तों, समाज का विशेष योगदान होता है, यह भी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं सी ऑप्शन, बाल्यावस्था में बालक के लिए नैतिक वही होता है जो उसके अर्थात उसके स्व आत्म कल्याण से जुड़ा होता है, तो यह भी सही होता है। बालक अपने ही बारे में सोचता है बाल्यावस्था में, तो इस प्रकार से हमारा उत्तर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यह हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लेते हैं हम, क्योंकि हमारा एक ही सिद्धांत कम समय में अधिक से अधिक आपको प्रोवाइड कर दिया जाए। चलिए दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको हर तरीके के प्रश्न यहाँ पर मिल जाएंगे, चाहे मैथ पेडागोजी हो गए, हिंदी पेडागोजी हो गए, एबीएस हो गई या सीडीपी तो स्पेशल क्लास के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि सीडीपी 30 में 30 आपको दिलाने की गारंटी हम ले चुके हैं। आप बस हमारी क्लासेज को रोज़ाना पूरा देखिएगा, तब आप 30 में 30 पा सकते हैं, क्योंकि मैं खुद सीडीपी 30 में 30 पाया था पहली बार में ही, आप भी पा सकते हैं। अगर आप पूरी क्लासेज रोज़ाना दोपहर 1 बजे जुड़ के देखेंगे, पूरी देखना है, अगर आप मिस नहीं करते तो आप पाएंगे। अगर एक दिन भी क्लास मिस कर रहे हैं, आपकी गलती होगी, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं रहेगा, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे नहीं तो आप पाएंगे कैसे। आप खुद सोचिए, 30 में 30 पाना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। प्रैक्टिस सेट लगाइए हमारे साथ, घर पे किताबों को पढ़िए और अच्छे से तैयारी करते रहिए, आप जरूर पाएंगे 30 में 30 नंबर सीडीपी में। चलिए, पहली बार में 100+ स्कोर कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कमेंट मत करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न है हमारा, कोहल वर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर का काल है, कौन सा होगा। ए ऑप्शन 4 से 6 वर्ष तक, बी ऑप्शन होगा 13 वर्ष से आगे तक, सी ऑप्शन 10 से 13 वर्ष और डी ऑप्शन 18 से 20 वर्ष। चलें, परंपरागत नैतिक स्तर की बात की गई है तो हमारा उत्तर क्या होगा, यह कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और उत्तर बता दीजिए। चलिए जल्दी से उत्तर बताइए। कोहल वर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर का जो उम्र होती है वह बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा वह होगा 10 से 13 वर्ष। जी हाँ दोस्तों, 10 से 13 वर्ष से हमारा उत्तर हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, आपको प्रश्न कैसे लग रहे हैं कमेंट करिए तो एक बार, प्रश्न कैसे लग रहे हैं आप लोगों को, प्रश्न समझने में तो आ रहे हैं, प्रश्न ज़्यादा टफ तो नहीं है, ये सब कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए एक बार, क्योंकि अगर आपको टफ लगेगा तो हम आपके लिए प्रश्न थोड़े से और निम्न क्वालिटी के ला देंगे। लेकिन हमारा एक ही सिद्धांत है, हम पहले उच्च कोटि के प्रश्नों को पढ़ेंगे, उसके बाद हम निम्न कोटि के प्रश्नों पर आएंगे, ठीक है। क्योंकि सीटेट के जो पैटर्न है वो धीरे धीरे चेंज होते चले जा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि अगर आप तैयारी अच्छे से नहीं करेंगे तो आप पास नहीं हो सकते। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अभी हमारी क्लास जो आधी हुई है, आधी क्लास हो चुकी है, सोचिए इतनी जल्दी हम आपको आधी क्लास करा दी, अभी आधी क्लास और है, जितने भी प्रश्न अब हैं वो और ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो ज़रूर देखिए पूरी क्लास को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किसका संबंध पूर्व नैतिक स्तर से है? कहा जा रहा है पूर्व नैतिक स्तर से किसका संबंध है? ए ऑप्शन है हमारा आत्म केंद्रित निर्णय, बी ऑप्शन है हमारा परस्पर एकजुट उन्मुखीकरण, सी ऑप्शन है हमारा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत और उन्मुखीकरण, और डी ऑप्शन है हमारा अधिकार संरक्षण उन्मुखीकरण। चलिए चलिए बताइए किसका संबंध पूर्व नैतिक स्तर से है? तो यह कमेंट कर सकते हैं आप लोग, अगर आपको पता हो तो कमेंट जरूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगर पूर्व नैतिक स्तर की बात की जाए तो हमने आपसे पहले बताया कि पूर्व नैतिक स्तर की जो उम्र होती है वह 4 वर्ष से 10 वर्ष तक होती है। यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 से 10 वर्ष की उम्र आत्म केंद्रित निर्णय लेने की उम्र होती है, हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। आत्म केंद्रित निर्णय जो है पूर्व नैतिक स्तर की एक विशेषता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। इससे पहले इतना निवेदन करेंगे, अब तक आप क्लास पर बने हैं तो आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे आने वाले क्लासेज की। क्योंकि आपके लिए यहाँ पर इतनी मेहनत की जा रही है, फ्री में इस प्रकार के मैटर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आपका भी दायित्व बनता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करिए। ठीक है, और कुछ नहीं, आप पढ़ते रहिए, आपके लिए जो कहेंगे आपको वह मिलेगा यहाँ पर हमारे चैनल लक्ष्य तक पर। फ्री में तैयारी करा रहे हैं और जिस टॉपिक पर आपको दिक्कत हो रही है, जिस सब्जेक्ट में आपको दिक्कत हो रही है उसको बारे में बताइए, आपको वह टॉपिक वह सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, बस आपको कमेंट करके बताना है कौन सा सब्जेक्ट आपको दिक्कत लग रहा है, किस में आपको यह लग रहा है कि मैं इसमें अच्छा स्कोर नहीं कर सकता। आपके लिए प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाए यहाँ पर, और कराएंगे भी। ठीक है, क्योंकि मैं खुद टीचिंग एग्ज़ाम से जुड़ा था कभी, तो आपकी समस्या मैं समझ सकता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास के किस अवस्था से संबंधित है? कहा जा रहा है बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? ए ऑप्शन पूर्व बाल्यावस्था, बी ऑप्शन बाल्यावस्था, सी ऑप्शन किशोरावस्था, और डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए तो, कमेंट करिए। बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का निर्माण जो संबंध है, आत्मचेतना का संबंध किस अवस्था से होता है? तो कमेंट करके बताते रहिए आप लोग। तो चलिए आत्मचेतना का संबंध, चलिए बताइए। तो बात करें बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा किशोरावस्था में। किशोरावस्था में बच्चों का कोई आत्मचेतना नहीं होती, आपको पता होना चाहिए, तो वह हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन किशोरावस्था। किशोरावस्था को स्टैनले हॉल महोदय ने कहा था यह उथल पुथल की अवस्था है, आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। कम समय में अधिक प्रश्न प्रोवाइड कर रहे हैं, सोचिए कितना बोलना पड़ रहा है हमें, लेकिन आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, बस आप पढ़िए, बस और कुछ नहीं। गले में थोड़ा सा खराश भी आपको महसूस हो रहा होगा रेगुलर इतना अधिक बोलने के कारण, लेकिन आपके लिए क्लासेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमारे पास उतना साधन नहीं कि हम आपको अधिक से अधिक क्लासेज प्रोवाइड कर सकें। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो हम आपके लिए दिन में 4 से 5 क्लासेज प्रोवाइड करेंगे, बस आपको पढ़ना है, थोड़ा सा सपोर्ट करके शेयर करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इतना बता दें कि आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारा कुछ भला हो सकता है। ठीक है, तो निवेदन करेंगे कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए प्रश्न में देखते हैं क्या है हमारा। निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? ए ऑप्शन पूर्व नैतिक स्तर जिसमें दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता, बी ऑप्शन परंपरागत नैतिक स्तर जिसे बात करें अधिकार संरक्षण उन्मुखीकरण, सी ऑप्शन में देखेंगे उत्तर परंपरागत नैतिक जो जिसमें कहेंगे एकजुट उन्मुखीकरण, और डी ऑप्शन आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। यह जीन पियाजे की कथन था। तो कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चले चले बात करें ए ऑप्शन में, तो पूर्व नैतिक स्तर जिसे आप दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता कहते हैं, तो यह बिल्कुल सही है, इसलिए हमारा जो सही था वह हमारा गलत हो जाएगा। बात करें दूसरे ऑप्शन की, तो परंपरागत नैतिक स्तर जिसे आप अधिकार संरक्षण उन्मुखीकरण कहते हैं, तो यह भी सही है, इसलिए यह भी कट जाएगा। बात करें तीसरे ऑप्शन की, उत्तर परंपरागत नैतिक जिसमें एकजुट उन्मुखीकरण होता है, यह हमारा गलत है, इसलिए हमारा यही सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए
इस प्रश्न का जो उत्तर सी था वह सही हो जाएगा। एक बात और याद कर लीजिए, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था जो है जिन पियाजे से संबंधित है, इनको भी याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हैं। आज का यह प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न यह भी है। चलिए, प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्तर के दौरान कोई बालक केवल स्वयं के बारे में सोचता है, क्या सही है क्या गलत है, इससे उसे कोई सरोकार नहीं हो रहा। यहाँ पर फिर प्रश्न पढ़ लीजिए। कहा गया है कि किस स्तर के दौरान कोई बालक स्वयं के बारे में सोचता है, क्या सही है क्या गलत है, इससे उसे कोई सरोकार नहीं रहता। ए ऑप्शन की बात करें पूर्व नैतिक स्तर, बी ऑप्शन की बात करते हैं तो परंपरागत नैतिक स्तर, सी ऑप्शन की बात करते हैं तो उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर, और डी ऑप्शन की बात करेंगे तो इनमें से कोई नहीं। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए, जल्दी से आप लोग उत्तर बताते रहिए। तो चलिए बात करें अगर उत्तर की, तो हमारा जो यह सब होगा उत्तर सही हो जाएगा। पूर्व नैतिक स्तर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पूर्व नैतिक स्तर ये हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आज के प्रश्न कोहल वर्ग के जो प्रश्न थे आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करके अगर बेल आइकन को ऑन कर रहे हैं तो आने वाले समय में हम आपको 2 से 3 दिन के अंदर हम आपको एक महामैराथन की क्लासेज उपलब्ध कराएंगे, जिसमें जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहल वर्ग इनसे संबंधित प्रश्नों को कराएंगे, जो 2011 सीटेट मतलब पहली बार जब सीटेट हुआ उससे 2011 से लेकर 2024 जनवरी तक के सारे प्रश्न को उसमें करा देंगे। तो आपको यह क्लियर हो जाएगा कितने प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो जुड़ जाइए हमारे साथ, फ्री में तैयारी कर रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं कहीं, तो हमारे साथ जुड़िए और स्पेशल क्लासेज के जरिए आपको महत्वपूर्ण मैटर प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना है। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।